हेयरिंग एक चीज़ होती है जिसमें आप एफर्ट नहीं डालते, आपको सुनना पड़ रहा होता है। जैसे आवाज़ आ रही है, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है फिलहाल बात सुनने के लिए, उसको सुननी पड़ रही है ना दिल साहब। हाँ, इसको पैसिव लिसनिंग भी कह सकते हैं। कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहे, आप बात समझ नहीं रहे हो, आप बस बैठे हुए हो, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा है। इस पर आपको आवाज़ आ रही है और टाइम भी गुजारना है। बीच में अगर कोई जोक क्रैक होगा तो हम ज़रा टेंशन टेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज जब तक ऐसी बातें हो रही हैं तो ध्यान नहीं है। प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस होती है इससे? ऐसा होता है ना, अक्सर आप कोई काम कर रहे होते हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा होता और आप एफर्ट डाली जा रहे होते हो बट कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं कर रहे होते, तो वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। लाइकवाइज कम्युनिकेशन में भी अक्सर कुछ लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो, अपनी एनर्जी दे दो, बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। एक ही बात वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हो, तो कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता है। वो कन्वर्सेशन प्रोडक्टिव नहीं होती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता है। जैसे इस कन्वर्सेशन का फ़ायदा कोई नहीं हो सकता दिल साहब अगर आप सुनने की कंडीशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सोबर नहीं है, या खज़र साहब आप गुस्से में हैं और गुस्से के वक्त आप जिद कर रहे हो और उस वक्त मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूँ, तो इसका कोई रिजल्ट होगा? अच्छा, कोई भी नहीं। उस वक्त आप समझ नहीं सकते, तो फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरा ये कि रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं किस तरह से? इफेक्टिव लिसनिंग से रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो सकता है? दोनों पार्टीज, एक तो अगर जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो सामने वाला अप्रिशिएट करेगा ना कि एफर्ट डाल रहे हैं बात सुनने में, समझने में, तो वो ईज़ के साथ आपसे बात शेयर कर सकते हैं, विच मीन्स कि वो ओपनली अपनी दिल की बातें आपसे कर सकते हैं। वो आप क्योंकि उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे, या आप ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये इस तरह से कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, लिसनिंग एंड उसको भी प्रोवाइड करें, आप प्रोवाइड करेंगे तो एक नेसेसिटी सी फील होगी कि उन्होंने इतनी देर मुझे सुना है, समझा है, तो आई शुड डू द सेम। ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए दोनों साइड से एफर्ट डालना ज़रूरी होता है, राइट? इसी तरह से कोई अकेला शख्स किसी कम्युनिकेशन को लेकर चल नहीं सकता है, दो लोग चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हम ऑफेंड होते हैं या हमें बुरी लगती है किसी की कोई बात, राइट? ये यहाँ तक होता है कि किसी ने कोई बात कही, आपको बुरी लग गई है और आपने बुरा मना लिया है, लेकिन जब आप बात सुन ही इस इंटेंशन से रहे हो कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसे, या किस वजह से ये रूडली बात कर रहे हैं, इनको गुस्सा क्यों आया हुआ है, एनजाइटी क्यों है इनकी इतनी ज़्यादा, मे बी ही इज़ गोइंग थ्रू हिज विड्रॉल्स, या किसी भी वजह से, तो फिर बुरा नहीं लग सकता ना। फिर आप रीज़न दे देते हो कि इसने रूडली इसलिए बात की होगी कि मे बी उसको क्रेविंग हो रही है, इसने रूडली इसलिए बात की होगी कि मे बी इसको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, मे बी अभी ठीक टाइम नहीं था बात करने का। अगर कोई रूडली या बदतमीज़ी से या कोई गलत मैसेज आपको प्रोवाइड करता भी है तो आप इंटेंशन पे फोकस करते हो, आप रैशनलाइज करते हो उसके इस बात करने के तरीके को या उसकी बात को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है अपीयर नहीं होता। मतलब दो है ना, दो तरीके हैं। एक तरीका ये आप किसी से बात करते हो, अनबन हो जाती है, बातचीत कहीं जा नहीं रही है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको मैंने बात ही नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट जो है अवॉइड हो रहा है, ये हेल्दी नहीं है। एक ये है कि मैंने बात करनी है, आई हैव टू फिगर आउट अ वे, तो फिर आपको बेहतर तरीके ढूंढने होते हैं बात करने के, कि अच्छा ये वाला नहीं चल रहा, दिस वन इज़ नॉट वर्किंग, फिर किस तरह से कर सकता हूँ, सही। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स कुछ रह नहीं जाता। आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप समझने की नीयत से सुन रहे होते, सिर्फ सुन नहीं रहे होते, टाइम पास नहीं हो रहा होता उस चीज़ से। इम्प्रूव्स निगोसिएशन स्किल्स। निगोसिएशन के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो सकता है? एक लाइन का आंसर है, टाइपो है, निगोसिएशन स्किल्स। निगोशिएट करना इजी इसलिए हो जाता है कुछ आपको उसकी नीड का पता चल रहा होता है, फिर आप किसी की बात गौर से सुन रहे हो, यू वुड नो कि व्हाट डू दे नीड, उसको कैटर कर सकते हो। यू कैन मेक देम फील कि दे बीइंग हर्ड। कोई एक ही बात आपसे कन्वर्सेशन में अगर बार बार करी जा रहा है ना, तो उनको ऐसा लग सकता है कि मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए रिपीटेडली कर रहे हैं। बट उनकी जो प्रॉब्लम है अगर आप शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लें तो आप उन्हें बता सकते हैं ना कि हाँ ये मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ, ये चीज़ है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। हेल्प्स यू स्टैंड आउट, इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट ऐसे कि फिर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना कि उनको किसी से बात करनी होती है, तो दे वुड नो कि किससे जाके बात करनी है। यूजली कुछ डिफ़िकल्टी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो असफर साहब, तो किससे जाके बात करते हैं? कौन आता है माइंड पे? somebody else who's been through it। उसके अलावा भी कभी कभी कुछ सिचुएशन होती है कि no one has been through it, कि कौन मेरी बात सुन लेगा बगैर जजमेंट पास किए, कौन इंटरेस्ट के साथ सुन लेगा। किसी दोस्त से मुश्किल बातें अक्सर जाके किसी दोस्त से करते हैं ना, और दोस्तों में क्वालिटी क्या होती है जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करते हो या ईज पे होते हो उनके साथ बात करते हुए, कि वो जज नहीं करते, उनके पास टाइम होता है, वो एफर्ट देते हैं आपकी बात सुनने में, समझने में। या बहुत सारे नहीं होते, इसलिए वो स्टैंड आउट करने वाली बात करें ना। जैसे अभी इस हॉल में जितने भी लोग हैं, सबकी कम्युनिकेशन स्टाइल तो अच्छी नहीं होगी। हो सकता है ना कुछ लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हो अपनी बात को, कुछ लोग बातचीत में अच्छे हों, कुछ लोग इजीली बता सकें, ना कह सकते हो लोगों को, कुछ लोग इजीली बता सकते हो कि मुझे अच्छा क्या नहीं लग रहा, ये क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आई।
अब जैसे इस बात हो सकता है कि ये एक पॉइंट बहुत सारे पेशेंट्स को भी समझ ना आया हो, लेकिन हर कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकता ना सच्चा। दोस्त आपसे प्रेफर करते हैं बात करना, इंटरव्यू में कैसा लगता होगा कि you're a good listener, एज इन जो क्वेश्चन आप उससे कर रहे हो, ये एक एबिलिटी, ये एक स्किल है, इट्स अ स्किल। आप अपने स्किल्स के सेक्शन में गुड कम्युनिकेटर स्किल्स के उसमें डालते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छी है, हेल्प कैसे करता है। ऑब्वियसली अगर आपकी लिस्निंग स्किल्स अच्छी हैं तो जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं वो आप अच्छे से सुन सकते हो, अच्छे से सुनोगे, मैसेज क्लियर होगा, देन ओनली यू कैन वर्क आउट राइट उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर। और यही कोई अगर किसी की लिस्निंग स्किल अच्छी ना हो तो उसके साथ क्या करना पड़ता होगा, बार बार टास्क देने के बाद उसको बार बार बताना पड़ता होगा, उसको चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, तो मैं समझ नहीं आई। ये जो लगता है ना कि ये चीज़ तो मांगी नहीं थी, किसी भी सर्विस को ले लें आप, ये चीज़ तो ऑर्डर ही नहीं की थी, क्या आ गया, वहाँ पे क्या लैक कर रहे होते हैं वो, अटेंशन, इफेक्टिव लिसनिंग के, सुन नहीं रहे होते बात को। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना इंडोर आने के बाद कि आप घर पे मुझसे बात तो करते, था काफ़ी सारे पेशेंट्स का राइट कि मुझे बताते तो सही, एक्टिवली लिसन नहीं किया, किस वजह से नहीं कर सके। अदील साहब अब ऐसा होता होगा ना कि पहले मुझे बोलता है कि टेस्ट के लिए आ जाओ, तो फिर मैं आ जाता, मुझे ऐसे इंडोर ना लेके आते, ऐसा फील होता है। तो इसमें हमारी ये गलती हो सकती है कि मे बी हमने सुना ना और वो कह रहे हो सकता है। पीपल विल अप्रिशिएट इट ऑब्वियसली कि अगर कोई लाइट फील कर रहा है आपसे बात करने के बाद एंड दे आर फीलिंग हर्ड, उनकी प्रॉब्लम इस चीज़ से आधी हो गई है कि किसी ने सुन लिया उनको, दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू। लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बात सुनते हैं। अगर कोई लाइकेबल होना चाहता है ना, कोई अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाना चाहता है कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करें, तो ये एक स्किल है जो कि हेल्प कर सकती है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग लिसनिंग स्किल्स में अच्छे नहीं होते। सबसे पहला होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सुनने का कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, आप कोई एड यूज़ कर रहे हो, ठीक से आवाज़ नहीं आ पाती। कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं हमारे आसपास, एज की वजह से या डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से। स्पीकिंग थिंकिंग रेट, किसी के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके पास बात, मेनिया में अगर कोई हो, साइकोसिस में कोई अगर हो, तो उसके लिसनिंग स्किल्स कैसे होते होंगे? नहीं, सुनने के स्टेट हाई नहीं होते, बोलने के स्टेट हाई होते हैं। प्रेशर स्पीच होती है, या इतने सारे थॉट्स होते हैं, उसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हो तो सुनने का तो टाइम नहीं होता, ना सुनने का दिल करता है, ना मौका मिलता है। किसी स्टिमुलेंट ड्रग के इन्फ्लुएंस में आप हो तो आपको क्या लगता है? डिसइनहिबिटेड है कोई बहुत ज़्यादा, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग की तरफ नहीं होता, वो बोलने की तरफ एक्टिव हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता है तो एनर्जी निकालना चाह रहा होता है, बात कर रहा होता है। मैं अज्यूमिंग, मैं इमेजिन ऐसे कह रही हूँ कि अगर कोई इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस है स्टिमुलेंट ड्रग के, तो वो बैठ के आराम से सुन तो नहीं रहा होगा किसी को। आप इमेजिन कर सकते हैं उसको सुनते हुए किसी को? वो क्या कर रहा होगा? यूजुअली बोल रहा होगा, एनर्जी निकाल रहा होगा, रुक तो नहीं, किसी एक जगह रुक तो नहीं रहा होगा कि अच्छा मैं आई एम हियर। वो फेक लिसनिंग में कि बिल्कुल वो डिप्रेशन के बाद ना ऐसे सुन रहे हैं और लग रहा है बड़ी अटेंशन से सुन रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है। आपका थिंकिंग रेट इतना स्लो हो जाता है, आप कैचअप नहीं कर पाते, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे होते कि वो क्या कर रहे हैं। वो बस एक इस तरह से है कि मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाऊँ, मेरे को मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? राइट चिराग साहब, कितने पेशेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी का इंटरेस्ट एक जितना तो नहीं है, पर बैठ के सुन तो सब रहे हैं। नहीं, और बेहतर तरीके हैं, रिटेन कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, आप जवाब दे सकते हो उन्हें। एनवायरमेंटल बैरियर्स, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं? नॉइज़, कोई काम हो रहा है ऊपर नीचे, कोई आपसे बात कर रहा है, किसी और किस्म की आवाज़ जो तंग कर रही है, किसी से कोई बहुत किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी हो, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर तो बात नहीं की जा सकती जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िक बहुत लाउडली प्ले किया जा रहा है, राइट? यू विल ऑप्ट फॉर लोकेशंस जहाँ पे शोर कम है, सो दैट क्लियरली प्राइवेट हो, जहाँ पे बात की जा सके और सुनी जा सके।
मैसेज ओवरलोड, ये क्या है? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई दिए जा रही है। जो कंप्लेन करते हैं ना लेक्चर 3 घंटे का नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का, ये मैसेज ओवरलोड है। ये मैसेज ओवरलोड की वजह से, राइट? नहीं, लेकिन कुछ तो होता है ना कि शुरू में ही फर्स्ट आवर में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसमें लिसनिंग स्किल की कोई गलती नहीं है। एक ये, दूसरा ये, कोई बहुत तेज़ी से बोल रहा है तो उनकी बात समझ तो नहीं आ रही होगी, मुश्किल हो रहा होगा ना ग्रास्प करना। किसी दूसरी लैंग्वेज में बात हो रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है समझने के लिए उस लैंग्वेज को। इस वजह से भी आप एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये टायरसम काम है, टायरिंग है बहुत ज़्यादा। एटीट्यूडनल बैरियर्स, प्रेजुडिसेस, जो प्री जजमेंट होती है किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, कि ये लेक्चर तो बोरिंग है, टाइम गुजारना है और जो मर्ज़ी बोले सही है, ये मुझे आता है, ये जो बात कर रहे हैं मुझे आता है ऑलरेडी, मैं सुन चुका हूँ पहले, शम्स साहब पहले भी सुन चुका हूँ, ये लेक्चर मज़े का नहीं है, ये वाला स्पीकर मज़े का नहीं है। तो कभी कभी वो स्पीकर बहुत अच्छी और पते की बात कर भी रहा होगा, लेकिन बिकॉज आप अजम्पशन रख के बैठे हुए ऑलरेडी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। प्री ऑक्यूपेशन, कि you're thinking about something else, आपका माइंड कहीं और है, डाइवर्टेड हो, कुछ और सोच रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। सोचें आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कौन सा गाना है सुबह से मेरे माइंड में स्टक, और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रहे होंगे कि मैं ज़रा कुछ सोच रहा हूँ, ये क्या पूछ रही हैं मुझसे, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो मेरी गुफ्तगू, मेरा बात करना आपको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि माइंड कहीं और प्री ऑक्यूपाइड है। अ कैजुअल एटीट्यूड, सीरियस ना लेना कि ठीक है ओके हो जाएगी बात, एफर्ट ना डालना, ये सोचना कि मैं बहुत अच्छी लिसनिंग प्रोवाइड कर दूंगा बगैर एफर्ट डाले, प्रिपरेशन के बगैर, डिसाइड किए बगैर कि मैंने देना। ईगो सेंट्रिज्म, ये वहाँ पर है कि किसी से बात कर रहे हो और आपकी ईगो जो है बात मानने नहीं दे रही उनकी, आपके खुद के जो व्यूज़ हैं ना उसके अगेंस्ट जा रही है, तो आप सुन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोई आपके सामने ऐसी बात कर लेते जो कि आपके लिए बहुत ऑफेंसिव है, रिलीजन से रिलेटेड, आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड, कैसे सुन पाएंगे उनकी बात गौर से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो गुस्सा आएगा और उस गुस्से से ही ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इन बैरियर्स को हटाना होता है कि ये बैरियर तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। पुअर लिसनिंग हैबिट्स, फेकिंग अटेंशन, फेमिलियर है सब, अटेंशन को फेक करना, सर हिलाना, करना, प्रिटेंड करना यस कि आप फेक कर रहे हैं अटेंशन। लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, जैसे कोई सवाल पूछ लेते हैं ना तो उसका जवाब आप चाहते हैं येस और नो में, सामने वाला एक्सप्लेनेशन ना दे, कब लेके जाना है आप बताएं, ठीक है? उसके अलावा वो जो भी कह रहे हैं बेटा ध्यान दो एक चीज़ पे, जो चीज़ आप पकड़ना चाह रहे हो। जैसे आप डिसाइड करके बैठे ना, मैंने इनको गलत प्रूफ करना है, मैंने इनको बताना है कि इनको मेरी फिक्र नहीं है, आप बड़े मज़े में मुझे यहाँ पे छोड़ के, तो बस उन फैक्ट्स को पिक करना है। वो बता रहे हैं हाँ हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल घूम रहे हैं, इवन इफ दैट्स द केस तो वो काफ़ी नहीं है ना, वो तो पूरी बात बताना चाह रहा है, वो आंसर के पीछे रीज़न बताना चाह रहा है। आप कैसे उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकते कि वो ये रीज़न क्यों दे रहा है, ये आंसर क्यों दे रहा है। अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग मटीरियल, जो हमारे मतलब की बात नहीं है, वो क्या है? अक्सर ऐसे होता है कि जो मतलब की बात नहीं होती, फैमिली मेम्बर कोई पूछता है तो आप क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं बताएं सबको? नहीं, आप कोई और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तहा साहब से जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका उन्होंने जवाब ना देना हो, तो फ़ौरन किसी और फैमिली मेम्बर की तरफ टर्न करते हैं, कहते हैं अबू नहीं आए। हम सब करते हैं राइट। जब कोई बहुत अनकंफर्टेबल सा टॉपिक चल रहा है, वो कह रहे हो कि दोस्त, वो कह रहे होते हैं तुमने इस फला दोस्त से नहीं मिलना, ये दोस्त तुम्हारा बहुत स्लिपरी है, तो आप कहते हैं अच्छा नहीं मिलूंगा, अच्छा खाने में क्या बना है। फैमिली के साथ भी ऐसा होता है, थोड़ा सा टफ टाइम दे देना, आपको बता दे कि डग्स नहीं करने, अब तुमने बात माननी है, वो तो फिर उसके फ़ौरन बात कहती है दिल लग गया है या क्या खाया है आज। जब ये बट भी यूज़ करते हैं ना कन्वर्सेशन में, पूरी बात सुनने के बाद किसी की अगर आप बट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो पूरी बात आपने सुनी है उनकी फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं थे, आप उनकी इन्फॉर्मेशन की तरफ फ्लेक्सिबल नहीं थे। यू वर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू स्टॉप, ताकि वो बात करना रुकते और उसके बाद आप बट ऐड करते। ये वैसे दिख बड़ा अच्छा रहा है कि मैं आपकी पूरी बात पिक कर रही हूँ कि शम्स साहब आप कह रहे हैं यहाँ पे रहना मुश्किल है, दस्तनदार एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद एज इन वो पूरी पिछली बात जो है निगलेक्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने असर नहीं लिया। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। Traits of a good listener: look interested, get interested. इंटरेस्ट आपको दिखना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो कन्वर्सेशन में, तो एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे एफर्ट डाले बगैर बातचीत हो नहीं पाएगी, वन वे हो नहीं सकेगी, कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे आप कन्वर्सेशन के साथ। इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग, सिर्फ सुनते नहीं रहना, आप रिस्पॉन्ड करना है। जैसे जब इंटरवेंशन लेटर प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं तो पेशेंट को कहा जा रहा होता है ना कि आपने बात नहीं करनी है, इवन एट दैट टाइम आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। किस तरह से? जेस्चर से कि आई एम लिसनिंग, हेड नोट करके, जो बंदा अपना लेटर पढ़ रहा है उस फैमिली मेम्बर की तरफ देख के कि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसकी बात सुनी जा रही है। ये जेस्चर तो नहीं बताएगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं कि फैमिली मेम्बर लेटर पढ़ रहे हैं, आप विंडो की तरफ देख रहे हैं या आप किसी और फैमिली मेम्बर की तरफ देख रहे हैं, तो ये तो लिसनिंग स्किल नहीं है। स्टे ऑन टारगेट, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इधर उधर की। वो जो फिर शॉर्ट कन्वर्सेशन है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हम पूछते हैं बीच में कन्वर्सेशन के। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जब कोई बात बता रहा है आपको तो रिपीट, जो पैराफ्रेज करते हैं ना हम किसी से कम्युनिकेशन के दौरान, कि आपने यही कहा है, मुझे ठीक समझ आया, आप ये कहना चाह रहे हो, ये मतलब था आपकी बात का, सो दैट वी नो कि वी आर ऑन द सेम पेज। इवैल्यूएट द मैसेज, एनालाइज करने वाली बात, अपने मैसेज को कि मेरा मैसेज उन्होंने कैसे परसीव किया होगा, उनका मैसेज कैसे परसीव किया मैंने। न्यूट्रलाइज योर फीलिंग्स, ये जो प्री जजमेंट की हम बात कर रहे थे एंड स्टफ, कि फीलिंग्स को थोड़ा साइड पे कर दें। सोचें, हो सकता है कि मैं जो रिस्पॉन्स दे रहा था वो गुस्से में दे रहा था, या मे बी मैं इस मैसेज को इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये मुझे मेरे साथ कुछ मसला है। ये मतलब सब अपना अपना रोल प्ले करें। न्यूट्रलाइज योर फीलिंग वुड बी समथिंग कि वो वही चीज़ जब आप एम्पैथाइज करते हो कि आप उनकी जगह पे खुद को रख के सोचते हो कि इसने ऐसी बात क्यों कही है, अम्मी ने इतने गुस्से से क्यों कहा है। ये हो सकता है कि अम्मी पास में कह चुकी हुई काफ़ी बार और मैंने उनकी बात ना सुनी इसलिए उनको गुस्सा आता है। ये सब अटैक्ट फील करने के बावजूद वो जो मैसेज, वो जो लास्ट टाइम बात हुई थी ना कि कोई क्रिटिसाइज़ करता है अगर, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं और डिफेंसिव होने की वजह से हम उस क्रिटिसिज्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते। फीडबैक का तो फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आप उसको अच्छे से ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ये तभी हो सकता है अगर आप डिफेंसिव होना छोड़ दो, अगर आप मैसेज को समझने की कोशिश करो रादर देन बुरा मना के सिर्फ बैठे रहो, तो फिर हेल्प नहीं कर सकता किसी का कोई भी फीडबैक आपको। स्टे ऑन टारगेट वुड बी दिस, ये भी हो सकता है कि बात करते हुए ना जब मुश्किल हो जाए कन्वर्सेशन तो आप चेंज कर दो। स्टे ऑन टारगेट ये भी हो सकता है, अक्सर लोग हमसे ऐसी कोई बात कह देते हैं, अपना कोई ग्रीफ शेयर कर रहे होते हैं जो कि हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील करवाते हैं, और हमारे यहाँ जनरली हमें लगता है कि अगर हम इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दें ना कहीं और, तो ये कन्वर्सेशन ज़रा ईजी हो जाएगी। वो आपको बता रहा होता है कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना चाह रहे होते हैं, हाँ यार मेरे भी खालू की इसी डिजीज़ से डेथ हुई थी, और स्टोरी चेंज करिए कहीं और। वो टारगेट नहीं रहता बात का, नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसे मीटिंग की एग्जांपल्स हम ले रहे थे, देयर इज़ अ डिफरेंस कि थेरेप्यूटिक मीटिंग कौन सी होती है और दी अदर मीटिंग। थेरेप्यूटिक मीटिंग में क्या होना चाहिए, इलाज की बात होनी चाहिए, डिजीज़ की बात होनी चाहिए, आप सीख क्या रहे हो, टारगेट से हम हटते कैसे हैं। नॉन इश्यूज़ पे बात करने से मना किया जाता है ना, नॉन इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं। मीटिंग के अंदर ही डिस्कस हो रहा होता है कि घर से क्या मंगवाना है, बाहर के बहुत ज़्यादा कुछ मैटर्स होते हैं शम्स साहब जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, बिज़नेस रिलेटेड। लेकिन अगर मीटिंग्स में बात ही ये हो रही है बिज़नेस की, पढ़ाई की, गर्लफ्रेंड की हो रही होती है ना, आई एम नॉट मेकिंग इट अप प्लीज़, ऐसे नहीं देखें, ये ऐसी हो रही होती हैं नॉन इश्यूज़ पे बात। जब नॉन इश्यूज़ पे बात हो रही होती है तो इशू कहाँ जाता है, आउट ऑफ द विंडो, उस पर बात नहीं हो पा रही होती। ये है टारगेट पे रहना। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में है। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।